हेलो, नमस्कार सभी को। एक बार फिर से इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। और ये क्वेश्चन जो हमने दिया था ये होमवर्क में दिया था आप लोगों को पिछली वीडियो में। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आ गया होगा, और जिनको भी नहीं आया है तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं खुद आपको दे रहा हूं, तो चेक कीजिएगा क्या सॉल्यूशन आपका वैसे ही है जैसे कि हमने किया था या हम अभी कर रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस तो हम कर चुके पहले ही वीडियो में, ठीक है। तो देखते जाओ, इस क्वेश्चन को बड़े आराम से सॉल्व करेंगे। बेटा इसमें त्रिकोणमिति सॉल्व होना है। आप अब समझ पा रहे होंगे कि मैंने त्रिकोणमिति क्यों पढ़ाई, पहले किस लिए पढ़ाई। इसीलिए पढ़ाई कि आप त्रिकोणमिति का यूज कर सको, त्रिकोणमिति लगा सको, ठीक है ना। तो ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को। तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे सर? सॉल्यूशन में लिखेंगे tan इनवर्स cos x। याद करो, आप लोगों को हमने फॉर्मूला पढ़ाया था cos 2x का। क्या पढ़ाया था सर? बहुत सारे फॉर्मूले पढ़ाए थे। एक बार रिवीजन कर लें क्या? कर लो सर। एक बार पहला फॉर्मूला था cos स्क्वायर x माइनस का sin स्क्वायर x। अगला फॉर्मूला था 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x। अगला फॉर्मूला था 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। सर एक और फॉर्मूला था tan के पदों में 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। ये जो थे वो cos 2x के फॉर्मूले थे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और याद रखना, ये आगे जाके तुम लोगों को बहुत काम आने वाले हैं, और जो याद नहीं करेगा बस उसको ही सताएंगे ये चीजें, ठीक है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला लगना है, ठीक है। एक बार चेक करेंगे। देखो बेटा, जितनी बार आप प्रैक्टिस करोगे ना क्वेश्चन की, उतनी ही बार आपको ये पता चलेगा कि इस क्वेश्चन में करना क्या है, और कौन सा ऐसा हिट एंड ट्रायल लगाएं या कौन सा ऐसा फॉर्मूला लगाएं कि ये फटाक से इसका आंसर आ जाए, ठीक है ना। बहुत सारे मेथड हैं। तो पहला जो सूत्र है ये है cos स्क्वायर। एक बात बताओ, ये cos 2x लिखा, यहां पे लिखा cos x। मैंने बताया था पिछले त्रिकोणमिति की जो पहली वाली वीडियो थी जिसमें सूत्र पढ़ाए थे, आप लोगों को बताया था कि cos 2x में ये कोण आधा हो जाता है, 1-1 हो गए, यानी 2 यहां पे है तो ये 1-1 हो गए कि नहीं। यदि हम आपसे कहें कि सर cos x के फॉर्मूले बताओ, तो पहला फॉर्मूला क्या बनेगा? पहला फॉर्मूला बनेगा cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस का sin स्क्वायर x बाई 2। ऐसे है नो, यही बनेगा। तो सर इसको हम रख सकते हैं यहां पे, बिल्कुल रख सकते हैं सर। तो ये बन जाएगा cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस का sin स्क्वायर x बाई 2। मेरी बात को समझे या नहीं? सर ये cos 2x के फॉर्मूला है, क्या ये खोल सकते? बिल्कुल खोल सकते हो। ये cos 2x में ध्यान दो, कोण देखो आधे आधे हो रहे थे, सब जगह आधे आधे। आधे आधे का मतलब क्या सर? 2 में थे तो 1-1 हो गए थे। फिर सर अगर ये cos 2x की जगह cos x हो जाएगा तो इसका भी आधा हो जाएगा, फॉर्मूला सेम रहेंगे, लेकिन x बाई 2 और x बाई 2। क्या सर इसका फॉर्मूला क्या होगा? तो देखो इसको भी मैं लिखे दे रहा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x बाई 2। फिर सर अगला फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1। सर अगला क्या हो जाएगा? 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2। ये फॉर्मूले का ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है, और ये बेटा बहुत ज्यादा यूजफुल है, इसको ही लगाएंगे हम। देखो यहां पे तो क्या हो जाएगा सर नीचे। अब इस 1 को क्या लिख सकते? सर 1 को लिख सकते, आप लोगों ने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x बराबर 1। तो फिर सर ये तो x बाई 2 में टूटेगा ना, तो इसको क्या लिख सकते? sin स्क्वायर x बाई 2 प्लस cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस। अब आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था सर, कौन सा फॉर्मूला पढ़ा था? sin 2x का। क्या पढ़ा था? 2 sin x इनटू में cos x। ये पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? सर ये तो sin 2x है, लेकिन यहां sin x है, तो फॉर्मूला sin x के लिए क्या हो जाएगा? सर 2 sin x बाई 2 इंटू में cos x बाई 2। यही फॉर्मूला बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा या नहीं बनेगा? यस सर बनेगा। इस क्वेश्चन को आगे लिखेंगे सर, इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? 2 sin x बाई 2 और इनटू में क्या बनेगा सर? cos x बाई 2। क्लियर? यहां तक समझ में आ रहा? जी सर समझ में आ रहा। आगे देखिए, ये है tan इनवर्स। ध्यान से देखिए ये क्या लिखा, ये लिखा सर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको क्या लिख सकते? cos x बाई 2 माइनस का sin x बाई 2 यानी a माइनस बी, और एक ब्रैकेट में क्या जाएगी? a प्लस बी sin x बाई 2। क्लियर? अब मैं इन फॉर्मूलों को साफ कर दे रहा हूं, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को आ गए होंगे और लिख लिए होंगे, ठीक है।
तो इसको मैं साफ करता हूं, ध्यान से देखना, इनको मैं साफ करता हूं थोड़ी सी जगह कम होने के कारण। आगे देखेंगे इसी क्वेश्चन को, आगे देखेंगे बेटा, तो क्या हो जाएगा सर, नीचे क्या आएगा सर, देखते हुए में ये पता चल रहा कि कहीं ना कहीं ये क्या लिखा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab किसका फॉर्मूला होता है सर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab किसका फॉर्मूला होता है सर, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। तो ध्यान से देखो, इसको क्या लिख सकते हैं हम, साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, ऐसे नो, क्लियर है सर, यहां तक कोई दिक्कत है सर? क्या इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं सर इसको, कॉस एक्स बाई टू माइनस का साइन एक्स बाई टू लिखा रहने दो, ये लिखा कॉस एक्स बाई टू प्लस का साइन एक्स बाई टू सर लिखा रहने दो। नीचे ध्यान से देखो ये होल स्क्वायर लिखा, तो क्या इसको डबल बार लिख सकते हैं, साइन एक्स बाई टू माइनस का कॉस एक्स बाई टू, एक ब्रैकेट में आ जाएगा साइन एक्स बाई टू माइनस का कॉस एक्स बाई टू। यहां तक क्लियर है बेटा? कोई दिक्कत किसी बच्चे को? सर कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक किसी भी बच्चे को दिक्कत नहीं होना चाहिए हमारे हिसाब से, तो सर नहीं है दिक्कत, तो क्यों ना सर एक काम और कर लिया जाए, क्या कर लिया जाए सर? सर यहां से अगर आप चाहें तो माइनस कॉमन ले सकते, क्योंकि ये दोनों एक से हो जाएंगे, बिल्कुल ले सकते सर। मैं इसका दूसरा मेथड भी बताऊंगा, आप टेंशन मत लो। टेन इनवर्स सर यहां से माइनस कॉमन लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, साइन एक्स बाई टू और माइनस में कॉस एक्स बाई टू, ठीक है, और इनटू में क्या बचेगा सर, कॉस एक्स बाई टू और प्लस में साइन एक्स बाई टू। क्लियर है मेरे बच्चे? आगे देखो, ये हो जाएगा साइन एक्स बाई टू माइनस का कॉस एक्स बाई टू, सर ये क्या हो जाएगा, साइन एक्स बाई टू और माइनस का कॉस एक्स बाई टू। कोई दिक्कत है? देखो ध्यान से बेटा, ये कट गए, यहां कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? सर कट गए ये, तो क्यों ना सर एक काम और कर लिया जाए, आगे आगे देखते हैं बेटा, इस फॉर्मूले को साफ करें दे रहे हैं, आगे इस क्वेश्चन को देखते हैं, ध्यान से इस क्वेश्चन को देखना है बेटा, ध्यान से समझेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए आगे इस क्वेश्चन को बढ़ाएंगे तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स क्या बचा सर, माइनस था आपका, ये बचा कॉस एक्स बाई टू और प्लस में साइन एक्स बाई टू, ठीक है सर। सर यहां पे लिखा है साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू, क्यों ना सर यहां से भी माइनस कॉमन ले लिया जाए, तो ये क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, यानी cos x बाई टू माइनस का था तो ये क्या का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा सर, ये क्या का हो जाएगा, माइनस का, तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस का साइन एक्स बाई टू, यानी सर ये से ये कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल। आप ध्यान दो यहाँ पे, इस क्वेश्चन में हमने बताया था कि जब भी अपन इनवर्स फंक्शन सॉल्व करते हैं तो बाहर टेन इनवर्स है तो हमें अंदर भी टेन ही चाहिए तभी कटेगा। धीरे धीरे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बेटा। ये जो प्रॉपर्टी है बहुत धांसू प्रॉपर्टी है, यहां पे बनती है cos x प्लस साइन एक्स, cos x माइनस साइन एक्स। इसको टेन में परिवर्तित कैसे कर सकते हैं सर? सर एक ही उपाय है, क्योंकि हमने पढ़ा था टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन में cos थीटा, यही होता है। इसका मतलब है सर कहीं ना कहीं साइन के नीचे हमें क्या चाहिए, cos चाहिए, तो ऊपर से cos x बाई टू कॉमन ले लिया जाए। जैसे ही कॉमन लेंगे तो यहां तो 1 आ जाएगा, यहां क्या आएगा, साइन एक्स बाई टू अपॉन में cos x बाई टू। ध्यान से देखो बेटा, यहां से भी cos x बाई टू कॉमन ले लिया जाए तो ये क्या बचेगा, 1 माइनस साइन एक्स बाई टू अपॉन cos x बाई टू। यहां तक कोई दिक्कत? cos x बाई टू से cos x बाई टू कैंसिल। सर और क्या कर सकते हैं, टेन इनवर्स, सर ये बन गया 1 प्लस साइन अपॉन cos 10x बाई टू अपॉन 1 माइनस 10x बाई टू। अब ये प्रॉपर्टी होती है, अगर कई बच्चों को नहीं पता तो हम बताएं दे रहे, ये डायरेक्ट तुम लिख सकते 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x, ये तो होता है 10 पाई बाई 4 माइनस x। अगर ऐसा लिखा 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x, तो ये डायरेक्ट हो जाता 10 पाई बाई 4 प्लस में x। लेकिन ये आया कैसे? अब इसको देखो, जितने भी बड़े एग्जाम दोगे, चाहे वो एसएससी सीजीएल हुआ, चाहे सीएचएसएल हुआ, चाहे उसके ऊपर भी जितना है सीसेट एग्जाम, जो कि अभी बहुत तगड़ी में था ही है सीसेट में, यूपीएससी का बात कर लो या यूपीपीसीएस की बात कर लो, तो ऐसे त्रिकोणमिति अगर उसमें आए, एडवांस मैथ का क्वेश्चन आया,
तो ये समझ लो कि ऐसी प्रॉपर्टी याद करके चलना पड़ता है, लेकिन अभी तो आप बोर्ड में हो, याद नहीं करना है, अभी सॉल्व करना है इसको, ठीक है। तो इत्मीनान से सॉल्व करेंगे। ये प्रॉपर्टी आप चाहो तो लिख लो, ये लिख लो, देखो मैंने नोट कर दी, ठीक है। इसको हटा दिया, इसको हटा दिया मैंने। अब ध्यान से देखो सर, ये आपने अपने मन से कैसे लिख दी थी, देखो अभी बता रहे कैसे लिख दी थी। टेन इनवर्स, ये क्या बनेगा, 1 को लिख सकते हैं 10π/4 प्लस 10x/2। सर 10π/4 क्यों लिखा भैया, 10 45, π/4 का मतलब होता है 45, 45 की वैल्यू 1। नीचे क्या आएगा सर, 1 माइनस, सर इसके साथ में कुछ नहीं है तो 1 इंटू कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं, किसी भी संख्या के इंटू में 1 आता ही है। तो 1 को क्या लिख सकते हैं सर, 10π/4 इंटू में है 10x/2। ध्यान से देखो ये किसका फॉर्मूला है सर, 10a + 10b अपॉन 1 माइनस 10 इंटू 10b। सर ये फॉर्मूला अपन ने पढ़ा था, 10a माइनस प्लस 10b सॉरी अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b। ये किसका फॉर्मूला होता है सर, 10a + b का फॉर्मूला होता है सर, ये 10a + b का फॉर्मूला। तो ये क्या हो जाएगा सर, 10 इनवर्स 10 a के जगह कितना है π/4 और प्लस में x/2। ध्यान से देखो बेटा, मैंने कहा था ना कि अंदर भी 10 चाहिए तभी ये कट पाएगा, और आंसर क्या आ जाएगा, π/4 प्लस में x/2। यही आपका फाइनल आंसर होगा। जल्दी से इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लगा लो। जिन बच्चों को समझ में नहीं आए मैं एक बार और समझाने दे रहा, देखते जाओ ध्यान से। 10 इनवर्स cos x अपन 1 माइनस sin x था। सर यहाँ पे हमने cos x के लिए फॉर्मूला खोला cos 2x वाला, क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर x/2 माइनस sin स्क्वायर x/2। 1 को लिख सकते हैं sin स्क्वायर x/2 प्लस cos स्क्वायर x/2। सर माइनस में sin x लिखा तो sin 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x इंटू cos x, तो ये हो जाएगा 2 sin x/2 इंटू cos x/2। क्लियर है। तो ये क्या देखो, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो हमने लिखा a माइनस b और a प्लस b। सर ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये बन जाएगा a माइनस b का होल स्क्वायर। सर इसको 2 बार लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते। अब हमने देखा कि सर यहाँ तो माइनस में sin x/2 माइनस cos x/2 है, लेकिन यहाँ लिखा cos x/2 माइनस sin x/2, तो हमने इसको एक सा बनाने के लिए माइनस कॉमन ले लिया, यहाँ से क्या ले लिया, माइनस कॉमन। आप चाहते तो नीचे से भी लिख सकते थे, क्योंकि देखो यहाँ से माइनस आता, यहाँ से माइनस आता, तो ये भी प्लस हो सकता था, ठीक है। हमने इसको ऊपर से ले लिया माइनस कॉमन, तो देखो ये हो जाएगा sin x/2 प्लस का, ये हो जाएगा माइनस का, तो ये कट गए, बचा ये। सर ये माइनस का बचा हुआ था, तो ये बचा माइनस का। अब हमने क्या किया सर, नीचे से भी देखो cos x/2 प्लस sin x/2 है, लेकिन नीचे लिखा था sin x/2 माइनस cos x/2, तो हमने इसको क्या लिया, माइनस कॉमन लिया और इसको सॉल्व किया और माइनस काटे। यहां से मुझे पता था कि सर 10 इनवर्स है तो अंदर भी 10 चाहिए, तो साइन के नीचे जब तक cos नहीं आएगा जब तक 10 नहीं आएगा, तो इसलिए हमने क्या किया सर कि cos x/2 यहां से कॉमन ले लिया, नीचे अंश बटे हर से, अंश और हर से दोनों से। तो ये क्या हो गया, cos x/2 अपन cos x/2 आएगा तो 1 हो जाएगा, लेकिन इसके नीचे आएगा तो cos x/2, इसके नीचे आएगा तो cos x/2, ये हो जाएगा 1 + 10x/2, ये हो जाएगा 1 माइनस 10x/2। अब हमने देखा कि सर ये तो 1 + 10x/2 1 माइनस 1 इंटू लिख सकते, क्यों लिख सकते, क्योंकि सर हमें 1 की जरूरत है 10a + b की वैल्यू बनाने के लिए। तो थोड़ा सा याद करके भी चलना पड़ेगा, इतना तो याद होना चाहिए कि सवाल में अगला पद है क्या। तो 10 इनवर्स 10π/4, 1 को लिख सकते 10π/4 क्योंकि वैल्यू 1 होती है 45 की, ये लिखा 10x/2, 1 माइनस 10π/4 इंटू 10x/2, 10 इनवर्स 10, ये बन चुका है 10a + b का फॉर्मूला, तो हमने इसको a + b लिखा, 10 इनवर्स से 10 काटा, ये आंसर रहा फाइनल। जल्दी से स्क्रीनशॉट लगाओ भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन में होता क्या है कि कई टीचर्स और कई बच्चे ऐसे सॉल्व करते हैं कि सर पहले 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y लगा दो, फिर जो निकलता है उसके साथ फिर 10 इनवर्स 10y लगा दो, तो इससे थोड़ा सा पैटर्न बहुत लॉन्ग हो जाता है। क्यों ना सर एक काम करें कि यहां हमने एक 3 वाला फॉर्मूला पढ़ा था, तो ये सिद्ध करना है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे LHS लेने पर, LHS लेने पर, जैसे ही LHS लेंगे तो ये हो जाएगा 10 इनवर्स 5 माइनस 10 इनवर्स 3 प्लस 10 इनवर्स माइनस का प्लस का 7/9। सर यहां से एक फॉर्मूला पढ़ा था हमने, क्या फॉर्मूला पढ़ा था सर, 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y प्लस 10 इनवर्स z। ये मैंने फॉर्मूला लिखवाया था, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बेटा। ये बनेगा 10 इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस का x y z
और अपॉन में बनता है 1 माइनस एक्स वाई, माइनस का वाई जेड और माइनस का जेड एक्स। ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि हम इकट्ठा एक बार में तीनों पे लगा सकते हैं, क्योंकि ये tan इनवर्स x हो गया, ये tan इनवर्स y हो गया और ये tan इनवर्स z हो गया। सर लेकिन यहां तो ये माइनस का है सर, ये कैसे करेंगे? मेरे भाई थोड़ी सी बुद्धि लगाओ। अगर आप बुद्धि लगाओगे तो इसको ऐसे ही बना सकते हो। देखो आओ मेरे साथ बनाते हैं। tan इनवर्स 5, इसको क्या लिख सकते हैं सर? प्लस माइनस का tan इनवर्स 3। सर लिख सकते हैं ना? बिल्कुल लिख सकते। कई बच्चे इसमें लगाएंगे tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, फिर जो निकलेगा वो प्लस में लगाएंगे वो, क्योंकि वो क्वेश्चन करेंगे, वो कहेंगे सर आप तो यहां प्लस लिखें, यहां तो माइनस है ऑलरेडी। लेकिन इसको बनाना पड़ता है, बुद्धि का उपयोग करना पड़ता है। बुद्धि चलाओ, बुद्धि। देखो यहां पे प्लस tan इनवर्स 7/9। याद करो आप लोगों को एक फॉर्मूला पढ़ाया था सर, tan इनवर्स माइनस एक्स होता है क्या? माइनस का tan इनवर्स एक्स होता है क्या? नहीं होता है सर? यस सर, पढ़ाया था आपने। तो ये लिखा माइनस का tan इनवर्स एक्स, तो इसको ए लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? ये उल्टा लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? सर लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? tan इनवर्स 5, ये हो जाएगा tan इनवर्स माइनस का 3, ये हो जाएगा tan इनवर्स माइनस का 7/9। अब तो लगा सकते हैं सर, क्योंकि यहां प्लस है और यहां भी प्लस है। चलो लगाओ। तो ये बन जाएगा tan इनवर्स, ध्यान से लगाएंगे, घबराना नहीं है, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस का एक्स वाई जेड। सर 5 इंटू माइनस में 3 इंटू 7/9। क्लियर है? नीचे आएंगे सर 1 माइनस एक्स वाई, यानी कि 5 इंटू माइनस का 3 माइनस वाई जेड, यानी माइनस 3 इंटू 7/9 माइनस जेड एक्स, यानी कि 7/9 इंटू में 5। यहां तक किसी बच्चे को दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है सर। आगे चलते हैं, ये ब्रैकेट सही से लगा दूं, ठीक है? तो ध्यान से देखो tan इनवर्स, सर ये हो जाएगा 5 प्लस माइनस माइनस प्लस का 7/9, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, सर 3 3 जा 9, यानी कि ये कट जाएगा। तो 7 5 जा 35, यानी 7 पदे 35, 35/3 ये बना। ध्यान से देखो ये नीचे कितना आया सर? 1। ये कितना हो जाएगा? देखो माइनस का 15 है ना, माइनस ये कितना हो जाएगा सर? 3 3 जा 9, यानी कि 3 3 9, तो ये कितना हो जाएगा? माइनस का 7/3। ये कितना हो जाएगा सर? माइनस का 7 पना 35/9। इसमें शुद्ध कैलकुलेशन है, ध्यान से देखना है बेटा इस क्वेश्चन को, ठीक है ना? ध्यान से इस क्वेश्चन को देखो। क्यों ना सर एक काम कर दें, ये फॉर्मूला तो आप लोगों ने नोट कर ही लिया होगा, नहीं किया है तो आप नोट कर लेना, ठीक है? या लिखवाया भी है मैंने फॉर्मूला, इसको मैं आगे कराता हूं क्वेश्चन को, देखते जाओ। इसको साफ कर दूं, ठीक है? थोड़ा सा बेटा ये लॉन्ग क्वेश्चन है, जो कि बोर्ड पर बनते नहीं है आसानी से, तो इसीलिए मुझे साफ करना पड़ता है, ठीक है? ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को, आगे देखें बेटा। तो इस क्वेश्चन को आगे करेंगे तो ये क्या लिखा? tan इनवर्स, सर ये लिखा 5 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा सर? 2। ये लिखा 7/9 और ये लिखा है 35/3। नीचे क्या लिखा सर? नीचे लिखा है 1, देखो ये कितना है? माइनस का 15, इसको 75 मत समझ लेना, ये माइनस का 15 लिखा, तो कितना? माइनस माइनस प्लस, प्लस का 15, ये माइनस माइनस प्लस, यानी कि 7/3, और ये हो जाएगा माइनस का 35/9। यहां तक किसी बच्चे को दिक्कत सर? नहीं दिक्कत है सर। सर ये क्या लिखा? ये सर एलसीएम लेना है यहाँ पे। अगर हम यहां से एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा सर? 9 आएगा। तो ये हो जाएगा 9 दूनी 18, ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 3 तिया 9, 35 तिया 105। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? ठीक है ना? आगे चलते हैं बेटा। सबसे ज्यादा जरूरी है कैलकुलेशन। 30 तक के पहाड़े रट्टे होना चाहिए, टेबल रटी होना चाहिए, तब कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। ध्यान से देखो, यहां ये हो जाएगा 16, एलसीएम लेंगे कितना आएगा? 9। तो 16 नंबर होता है 144, 3 तिया 9, 30 7 21, माइनस 9 से 9, 1 9 एकम 9, तो ये 35, 9 से 9 कैंसिल, ये कितना बचा सर?
18 और 7 25, और 105 में 25 जोड़ोगे तो कितना हो गया 130। बिल्कुल हो गया सर। नीचे 144 में से, सॉरी 144 में 21 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 100, देखो ये हो गया 5, ये हो गया 4, सॉरी 6, ये 5, ये 6 और ये 165, और में से क्या घटा देंगे 35, तो कितना बचेगा सर 130 बटे 130। तो ये कटा तो कितना आ गया सर 1 आ गया। तो tan इनवर्स 1, सर tan इनवर्स 1 को क्या लिख सकते सर, tan इनवर्स 1 को लिख सकते 1 मतलब क्या सर tan π/4। तो ये tan से tan इनवर्स कट गया और ये π/4 आ गया। क्यों लिखा सर tan इनवर्स π/4? सर tan π/4 आपको पता होना चाहिए सर, ये क्या लिखा tan 45 लिखा है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 1। समझ पा रहे मेरी बात को बेटा? इतने विधान से नोट करो, धीरे धीरे इसको समझना है, मैं बहुत स्लो पढ़ा रहा जिसको आपको समझ में आ जाए। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लगाओ बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, गजब का क्वेश्चन, पेपर में आने की पूरी संभावना है ऐसे क्वेश्चन की इस बार 2026 में जो होंगे क्वेश्चन, वो एग्जाम सॉरी, तो उसमें ऐसे क्वेश्चन बनेंगे अगर पेपर थोड़ा टफ बना तो। ठीक है सरल लेकिन थोड़ा समझना है बेटा, है ना। देखो इस सवाल में है कि सिद्ध करो कि समीकरण दिया गया ये tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x बराबर π/4 का एक मूल ऋणात्मक है। यानी इसका एक जो मूल है, यानी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इसको क्या पढ़ेंगे कि हमें प्रूफ करना है, प्रूफ दैट द इक्वेशन tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इज इक्वल टू π/4 अ सिंगल जीरो इज नेगेटिव, सिंगल जीरोस इज नेगेटिव, यानी इसका एक मूल एक शून्य कितना होना चाहिए नेगेटिव, ऋणात्मक। बात समझ में आ रही? या एक रूट, या सिंगल रूट इज नेगेटिव, यानी इसका एक रूट कैसा होना चाहिए नेगेटिव, एक मूल नेगेटिव होना चाहिए। तो इसको सॉल्व करते हैं, देखते जाओ ध्यान से। सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे बेटा? दिया है क्या दिया आपको tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इक्वल π/4। क्लियर? सर यहां से इसको सॉल्व करने का केवल एक ही रास्ता है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो आप लोगों को एक फॉर्मूला पढ़ाया गया था tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या पढ़ाया गया था? tan इनवर्स x प्लस y अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। सर यही फॉर्मूला आपने पढ़ाया था, बहुत अच्छे से याद होगा ये तो, है ना। सर और बताओ इसके आगे क्या करेंगे, देखते जाओ ध्यान से। तो इंप्लाइज दैट इसमें करोगे क्या सर, tan इनवर्स यही फॉर्मूला लगाएंगे x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, यानी 2x इंटू 3x। सर ये x था ये y था, इक्वल में क्या चल रहा सर π/4 चल रहा। ठीक है ना। मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी कि ये tan इनवर्स जब उस साइड जाएगा तो क्या बनेगा सर, tan बन जाएगा। इनवर्स उस साइड जाता है तो इनवर्स हट जाता है, ये बन जाएगा tan π/4। यस सर। इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 5x, और अच्छे से सॉल्व करोगे तो 1 माइनस 3 दूनी 6x स्क्वायर। क्लियर है? सबको पता है tan 45 की वैल्यू कितनी होती है सर, 1 होती है। तो 1 माइनस 6x स्क्वायर इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बेटा तो ये आ जाएगा 5x इज इक्वल टू 1 माइनस 6x स्क्वायर। क्यों ना सर 6x स्क्वायर को इधर लेके आए तो ये प्लस का हो जाएगा, 5x माइनस का है और ये माइनस का 1 इधर आ जाएगा तो इक्वल 0। ध्यान से देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, द्विघात समीकरण बन चुकी। इसको हम सॉल्व करेंगे, ये तो 9th में पढ़ाया गया अच्छे से कैसे इसको सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखो सर, ये दिया गया 6x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 1 बराबर 0। सर 6 कम 6, हम क्या करते गुणनखंड कैसे निकालते, आओ जरा सिखाते हैं। इस अचर पद का गुणांक जो है इस x स्क्वायर के गुणांक से गुणा करते हैं। सर 6 कम 6 कैसे फैक्टर निकालो कि गुणा करने पे आए 6, जोड़ने घटाने पे आए कितना 5, तो क्या निकल सकता सर 6 एकम 6, 6 एकम 6। सर क्या 3 दूनी 6 भी निकल सकता है? निकल तो सकता, लेकिन प्लस माइनस में हो सकता है कि कहीं दिक्कत आ जाए, तो करके देखें।
करके देखते हैं क्या होता है सर यहाँ पे 6 एकम 6 में। चलो 6 एकम 6 करके देखते हैं। देखो अभी मुझको नहीं पता भाई, ये तुम लोग खुद बता सकते हो कि क्या करना है। 3 दूनी 6 से बनेगा कि सर 6 एकम 6 से बनेगा। सर एक बार करके ही देखते हैं। चलो देखते हैं ना। 6x स्क्वायर, इसको लिख सकते 6 एकम 6 यानी 6x माइनस एक्स। सर इतने में कॉमन क्या आ रहा सर 6x आ रहा। ये क्या बनेगा 6x, 6 से 6 कट गया, x से x कटा तो x, 6x से 6x उड़ गया, माइनस 1 कॉमन आया तो x और माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या आ गया सर ये आ गया x प्लस 1 एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में आ गया 6x माइनस 1 बराबर 0। क्यों ना सर इसको भी 0 के बराबर ले लिया जाए और इसको भी 0 के बराबर ले लिया जाए। तो यहां से वैल्यू निकालेंगे तो 6x इक्वल 1, तो 1 बराबर x इज इक्वल टू 1/6 यानी कि x की वैल्यू ये निकली। सर यहां से क्या निकलेगी x इक्वल माइनस का 1। और हमें यही सिद्ध करना था कि वो कह रहा था कि इसका एक मूल ऋणात्मक है। बिल्कुल है सर, एक मूल ऋणात्मक, एक धनात्मक है। धनात्मक वाले से मतलब ही नहीं है। तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं सर, इसमें लिख सकते क्या है, यहां लिखे दे रहे हैं हम लाइन जो लास्ट में लिखना है, अतः दिए गए समीकरण में एक मूल जो कि कौन सा है x इज इक्वल टू -1 कैसा है सर, ऋणात्मक है। कैसा है, ऋणात्मक है। ऐसे नो उम्मीद करते हैं कि पूरा पूरा सवाल समझ में आया होगा। ठीक है, तो अगर ये सवाल समझ में आया बेटा तो जरूर कमेंट करना कि सर मजेदार सवाल है और बढ़िया समझ में आ गया। ठीक है, जल्दी से नोट करो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि एक अपने आप में बहुत अच्छा सवाल है। देखो बेटा जितने भी क्वेश्चन यहां पे मैं कराऊंगा वो सब द बेस्ट होंगे, सब द बेस्ट होंगे। ऑफलाइन बैच में होता क्या है कि मैं सब पढ़ाता हूं 0 से बिल्कुल हाई लेवल तक। यहां मैं थोड़ी मॉडरेट लेवल रख रहा जिसमें कि बच्चे समझ में भी आए और जल्दी जल्दी वीडियो भी बनता जाए और आप लोगों को एक प्लेटफॉर्म भी मिलता जाए कि सर ऐसे भी पढ़ा जा सकता है। मैं इतनी गारंटी कह रहा कि जो बच्चा अगर थोड़ा बहुत भी बेसिक उसका सही होगा और ये वीडियो देखता जाएगा ना तो उसको बोर्ड में कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। जितने चैप्टर हैं सभी चैप्टर आप लोगों को बिल्कुल 0 से हीरो तक पढ़ाए जाएंगे, ये मेरा दावा है। ध्यान से देखो यहां पे कैसे करोगे इसको सॉल्व। सर सॉल्यूशन सर दिया गया, क्या दिया है आपको, दिया है सर tan इनवर्स एल्फा, tan इनवर्स बीटा प्लस tan इनवर्स गामा इज इक्वल टू पाई। ठीक है, और हमें सिद्ध क्या करना है सर, एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर एल्फा बीटा गामा। ये तो सर साफ फॉर्मूला ही दिख रहा है जो अभी आपने बताया। हाँ जी ये वही फॉर्मूला है। कौन सा, tan इनवर्स x tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इज इक्वल टू, अभी हल पढ़ाया था tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस का एक्स वाई जेड अपॉन में क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स वाई बाई जेड और जेड एक्स। यही फॉर्मूला हमको यहां पे अप्लाई करना है, तो ध्यान से अप्लाई करेंगे सर। करें, स्टार्ट करें। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x की जगह एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस एक्स वाई जेड यानी कि एल्फा बीटा गामा, नीचे आ जाएगा 1 माइनस एक्स वाई यानी एल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा एल्फा बराबर क्या है सर, पाई है। कितना है, पाई है सर। चलो आगे चलें बेटा। ठीक है, ये tan इनवर्स जो है वो इस साइड पहुंचेगा तो क्या हो जाएगा बेटा, कोई बताएगा क्या हो जाएगा सर। यहां से एक चीज हो जाएगी सर, क्योंकि जैसे ही आप इसको पहुंचाओगे तो ये क्या बनेगा सर, ये हो जाएगा पॉजिटिव यानी कि इनवर्स हट जाएगा tan पाई। सॉरी पॉजिटिव नहीं, इसको बोलेंगे ये त्रिकोणमितीय फलन बन गया। ठीक है ना, इनवर्स से। तो ये क्या आ गया, एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एल्फा बीटा गामा अपॉन में क्या आएगा 1 माइनस एल्फा बीटा बीटा गामा और गामा एल्फा। कोई दिक्कत है। अब इसमें कितने ऐसे बच्चे हैं जो सर tan पाई यानी 180 की वैल्यू बता दोगे, है ना, 180 की वैल्यू बता दोगे। तो 180 को क्या लिख सकते हैं सर, सर 180 को लिख सकते हैं 90 प्लस 90, है ना। तो 90 प्लस 90 यानी 90 प्लस थीटा कौन से चतुर्थांश में आ गए सर, सर द्वितीय चतुर्थांश में आ गए। किसका घर है
साइन का घर है, लेके किसको जा रहे सर, टेन को लेके जा रहे, तो टेन बदलेगा कोट में बदलेगा सर, तो कोट 90 आएगा, और वो भी काय का आएगा सर, माइनस का आएगा, तो कोट 90 हो जाएगा। चलो करते हैं सॉल्व। एस एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, एल्फा बीटा गामा अपॉन क्या होगा 1 माइनस एल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा एल्फा। क्लियर बेटा, आगे चलते हैं, तो ये हो जाएगा सर एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस एल्फा बीटा गामा अपॉन 1 माइनस एल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा एल्फा। यहां तक किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत है क्या सर, है क्या, नहीं है सर दिक्कत, तो करें आगे करते हैं, ठीक है आगे चलते हैं। सर ये क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा माइनस का कोट 90, और कोई भी बच्चा बताओ कोट 90 की वैल्यू कितनी होती है सर 0, क्योंकि टेन 90 की वैल्यू अनंत, कोट 90 की वैल्यू 0, ठीक है उल्टा चलता है, टेन 0 की वैल्यू 0 और कोट 0 की वैल्यू अनंत। मैंने बताया था ना ग्राफ लौट के आता है टेन का, ठीक है तो चलते हैं आगे। तो एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस एल्फा बीटा गामा अपॉन 1 माइनस एल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा एल्फा, सॉरी ये गलत लग गया, गामा एल्फा। कोई दिक्कत है, आगे चलते हैं, ये कितना हो जाएगा 0, ठीक है। तो भैया क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो ये पूरा 0 में चला जाएगा, इसका मल्टीप्लाई 1 में होगा तो क्या आएगा एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस एल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। ये माइनस का पोर्शन उस साइड जाएगा तो किस में आएगा सर, प्लस में, एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू एल्फा बीटा गामा, और ये हो गया आपका प्रूफ। तो लिख दो हेंस प्रूव्ड। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, देख लेना आप लोग, जो क्वेश्चन ये करा रहे ना इसमें से ही बोर्ड में आएगा, और मैं बोर्ड एग्जाम के पहले एक सीरीज चलाऊंगा दिसंबर से, बिल्कुल दिसंबर से चलाऊंगा, आपको डेली 20 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, यानी दिसंबर से लेके दिसंबर जनवरी फरवरी तक 3 महीने तक 20-20 क्वेश्चन की सीरीज हो जाएगी ना, तो यकीन मानो बेटा कि आपको कोई नहीं हरा सकता, बोर्ड में वही पेपर होगा जो यहां पढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। तो जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट मारो और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, ठीक है सॉल्व करते हैं। x का मान ज्ञात करो, ये लिखा हुआ cos इनवर्स 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस cos इनवर्स 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। प्रूव, हमें प्रूव नहीं करना, सॉरी मान निकालना है किसका, x का, ठीक है। एक कॉल में क्या दिया गया 2 tan इनवर्स x। चलते हैं बेटा, बहुत अच्छे तरीके से समझाएंगे आप लोग। अगर इसको सॉल्व करोगे ना बेटा कि cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y, बहुत लंबा जाएगा, लेकिन अपनी आंखों से देखो, ये गंदी नजरों से देखो, जो आप लोगों की गंदी नजर है ना उससे देखो, ये सवाल को तुरंत पहचान लोगे। क्या क्या सर, ये काय का फॉर्मूला लिखा, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्या है सर, ये तो लिखा हुआ है 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला, किसके पदों में सर, cos के पदों में। तो खोल दो जल्दी से, बस यहां x की जगह क्या है सर, a है, तो ये क्या हो जाएगा सर, ये काय का फॉर्मूला लिखा, ये लिखा हुआ है, देखो यहां सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे सर, सॉल्यूशन में लिखा cos इनवर्स 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर, ये लिखा माइनस का cos इनवर्स 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है, ये वाला फॉर्मूला यहां पुट करेंगे हम, ये वाला फॉर्मूला ध्यान से देखो, ये इसी फॉर्म में लिखा है, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसे ना हो, यहाँ x की जगह क्या है सर, a है। ये जब 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला है तो ये किसका फॉर्मूला होगा सर, सर ये होगा 2 tan इनवर्स a का फॉर्मूला। सर इसी प्रकार ये काय का फॉर्मूला होगा, सर ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स b का फॉर्मूला। और बराबर में क्या चल रहा सर, बराबर में यहां लिखा था 2 tan इनवर्स x, ये बराबरी में तो चल रहा था, x का मान निकालना है ना हमें, तो बराबर में था 2 tan इनवर्स x। कोई दिक्कत है सर, यहां से 2 कॉमन कर लेंगे तो क्या आ जाएगा tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b, और इक्वल में क्या आएगा सर 2 tan इनवर्स सर x, तो 2 से 2 कैंसिल, ऐसे ना। यहां फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे सर, यहां फॉर्मूला लगेगा कौन सा, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का। सर क्या होता है फॉर्मूला, tan इनवर्स
एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। क्लियर है बेटा, कोई दिक्कत? तो इसको लगाएंगे फॉर्मूला को। देखो फॉर्मूला का खेल है बेटा केवल, तो यहां फॉर्मूला लगाएंगे, क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स ए माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी, एक्स वाई की जगह था, ये क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स। तो क्यों ना सर टेन इनवर्स से टेन इनवर्स कट गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई सर, सर x की वैल्यू आ गई a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी, और यही x की वैल्यू है। क्लियर है? जल्दी से स्क्रीनशॉट लगाओ बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये मोस्ट क्वेश्चन है, इस बार आने की संभावना है, किसी भी एग्जाम में आ सकता हो, किसी भी बोर्ड में आ सकता है। ठीक है, चलिए इसको करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहां लिखेंगे भाई, पहले तो सवाल देख लो, सवाल क्या है सर। सर सवाल है यदि cos इनवर्स x/2 प्लस cos इनवर्स y/3 इज इक्वल टू थीटा, तो सिद्ध करना है कि 9x² माइनस का 12xy cos थीटा प्लस 4y² इक्वल टू 36 sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, बिल्कुल धीरे धीरे इस क्वेश्चन को समझेंगे सर, सॉल्यूशन में धीरे से लिखेंगे यहां पे। ठीक है, दिया क्या है सर, दिया है cos इनवर्स x/2 प्लस cos इनवर्स y/3 इक्वल में थीटा। ये तो हमें प्रूफ करना है सर, यस या नो? यस सर। ठीक है, आगे चले, देखते जाओ। ये लिखा सर cos इनवर्स x, ये लिखा cos इनवर्स y, तो हमारे पास कोई चारा है ही नहीं सर, एक ही फॉर्मूला खोलेंगे जो आपने बताया है, कौन सा, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इज इक्वल टू होता है cos इनवर्स सर x y, और ये प्लस की जगह यहां क्या आ जाता है, माइनस, तो ये बन जाएगा 1 माइनस अंडर रूट में x स्क्वायर और अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर। यहां तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है सर? नहीं है, ये तो फॉर्मूला आप ही ने बताया था जी। ठीक है, आगे चलते हैं सर, देखते जाएं ध्यान से। सर यहां फॉर्मूला खोलेंगे तो ये हो जाएगा cos इनवर्स, घबराना नहीं है, आराम से फॉर्मूला खोलना है, ये हो जाएगा एक्स वाई यानी x/2 इंटू y/3। यस सर, सर माइनस लगा, फॉर्मूला माइनस लगा दो, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी x की जगह कितना है, x/2 का स्क्वायर, अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर यानी कि वाई स्क्वायर की जगह y/3 का स्क्वायर। क्लियर है सर? सर क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। इक्वल में क्या दिया सर, थीटा दिया। ठीक है ना, तो क्यों ना सर इस cos इनवर्स को उस साइड पहुंचा दें, तो ये सबसे पहले क्या बन जाएगा सर, ये बन जाएगा cos थीटा। क्या बन जाएगा, cos थीटा। आगे चलते बेटा, ये हो जाएगा xy/6। ठीक है ना, चलो अंदर चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। अंडर रूट यहां पे अगर हम देखें तो ये हो जाएगा 1 माइनस x²/4, ये क्या हो जाएगा सर, इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा y²/9। सर बिल्कुल समझ में आ गया सर, इसको थोड़ा पास में लिख दें, cos थीटा। समझ में आया कि नहीं आया सर? समझ में आ गया सर। आगे चलते हैं, ये लिखा सर xy/6 अंडर रूट, क्या इसको सर एक ही अंडर रूट में लिख सकते, क्योंकि पावर तो एक ही है ना, बिल्कुल लिख सकते सर। अंडर रूट में आ जाएगा इनटू में सर 1 माइनस x²/4 और एक ब्रैकेट में आ जाएगा 1 माइनस y²/9 इक्वल में क्या है सर, cos थीटा। ऐसे है नो? आगे चलेंगे, ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन में, ये लिखा सर xy/6। सर इसको सॉल्व कर सकते, बिल्कुल कर सकते हो, यहां कुछ नहीं है, एलसीएम लोगे कितना आएगा 4, तो ये बनेगा 4 माइनस x²। यहां कुछ नहीं है सर, तो यहां एलसीएम लोगे तो ये 9, ये बनेगा 9 माइनस y²। क्लियर है जी सर? क्लियर है। आगे चलते हैं, ये हो गया cos थीटा। ऐसे नो, थोड़ा सा और एक स्टेप बढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा xy/6 माइनस, ये क्या बनेगा बेटा, अंडर रूट के अंदर ये हो जाएगा 9 4 जा 36 और नीचे क्या आएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 9 4 जा 36, 4 माइनस y² 4y², सर माइनस का x² का गुणा करेंगे 9 में तो ये हो जाएगा माइनस 9x², माइनस माइनस हो जाएगा प्लस x² y²। ऐसे नो, ये हो गया cos थीटा। कोई दिक्कत है सर? आगे चलेंगे, आगे देखेंगे सर, आगे है क्या सर, यहां पे है xy/6। ठीक है ना, ये माइनस,
ये अंडर रूट, ये 36 रूट के बाहर आएगा तो नीचे क्या बन जाएगा सर 6 बन जाएगा। तो क्यों ना इसको ऐसा लिख दें, अंडर रूट के अंदर जो इसके अंदर लिखा वो लिखा रहेगा। क्या क्या लिखा सर, ये लिखा माइनस का 9x स्क्वायर, सर ये लिखा माइनस का 4y स्क्वायर, ये लिखा 36 और ये लिखा x स्क्वायर बाई स्क्वायर रूट के अंदर। और नीचे क्या आ जाएगा, जब रूट से बाहर आएगा 36 तो 6, और नीचे इस तरफ क्या है सर cos थीटा है। क्लियर है सर। आगे चलेंगे तो ये क्या हो जाएगा सर, इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका मैं बता रहा आपको, देखो यहां से एलसीएम मत लो, इस माइनस वाली संख्या को उस तरफ पहुंचा दो और cos को इस तरफ ले आओ, तो ये हो जाएगा x बाई अपॉन 6, cos थीटा इधर आएगा तो माइनस का cos थीटा, और ये माइनस का साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा सर अंडर रूट में माइनस का 9x स्क्वायर माइनस का 4y स्क्वायर प्लस का 36 और प्लस का x स्क्वायर बाई स्क्वायर, ऐसे आनो। और नीचे कितना है सर 6 है, क्यों ना सर इसका एलसीएम ले लिया जाए, तो ये कितना हो जाएगा 6, ये हो जाएगा सर x बाई माइनस का 6 cos थीटा बराबर में ये कितना होगा सर अंडर रूट के अंदर माइनस 9x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर प्लस का 36 प्लस x स्क्वायर बाई स्क्वायर, और नीचे कितना आएगा सर 6, तो 6 से 6 कैंसिल, ऐसे अनुसार बात समझ में आ रही बेटा। तो यहां बचा क्या है सर x बाई माइनस का 6 cos थीटा इक्वल में अंडर रूट के अंदर बचा है माइनस का 9x स्क्वायर माइनस का 4y स्क्वायर प्लस का 36 और प्लस का x स्क्वायर बाई स्क्वायर। तो यहां सर क्या बचा सर, कुछ नहीं सर, आपको दोनों ओर क्या करना पड़ेगा वर्ग, क्योंकि तभी ये रूट हटेगा है ना। तो दोनों ओर वर्ग करने पर यानी स्क्वायरिंग बोथ साइड, जैसे ही स्क्वायर करोगे दोनों ओर तो होगा क्या सर, ये बन जाएगा सर x बाई माइनस का 6 cos थीटा इक्वल में ये बनेगा अंडर रूट के अंदर माइनस का 9x स्क्वायर माइनस का 4y स्क्वायर प्लस का 36 प्लस का x स्क्वायर बाई स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर। क्लियर है बेटा, यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है? एक बार इतना नोट कर लो, इसके आगे में फिर सॉल्व करा रहा है, इसी के जल्दी से नोट करो। चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं बेटा, ठीक है। ध्यान से देखो, ये हो जाएगा सर x बाई माइनस 6 थीटा का होल स्क्वायर खोलना है, बिल्कुल अच्छे से खोलेंगे धीरे धीरे। सर a स्क्वायर यानी x बाई का होल स्क्वायर, सर b स्क्वायर प्लस में तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर यानी 36 और cos स्क्वायर थीटा, सर बिल्कुल ठीक है। माइनस का 2ab, सर 2a की जगह क्या है x बाई और b की जगह क्या है सर 6 cos थीटा है, बिल्कुल है सर। इक्वल में क्या होगा सर, रूट कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर से, तो क्या बचेगा माइनस का 9x स्क्वायर माइनस का 4y स्क्वायर प्लस का 36 और प्लस का x स्क्वायर बाई स्क्वायर। क्लियर है बेटा, चलो आगे चलते हैं। तो सर ये तो कैंसिल हो गया ना, x स्क्वायर बाई स्क्वायर, ये तो कैंसिल हो गया सर, बिल्कुल कैंसिल हो गया। ये कितना बचा सर 36 cos स्क्वायर थीटा 6 दूनी 12x बाई cos थीटा इज इक्वल टू है माइनस का 9x स्क्वायर माइनस का 4y स्क्वायर और प्लस में 36। बेटा ध्यान से देखो, हमें प्रूफ क्या करना है, सिद्ध क्या करना है सर, यहां सिद्ध करना था 9x स्क्वायर ये रहा, सर 12x बाई, सर 12x बाई cos थीटा ये रहा, सर 4y स्क्वायर ये रहा, सर 36 sin स्क्वायर थीटा है, तो लेकिन यहां तो है cos स्क्वायर थीटा, तो अब हमें cos को हटाना है। और मैंने एक फॉर्मूला पढ़ाया था आपको, cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे है ना बेटा। तो खोलेंगे यहां पर, डरना नहीं है, देखो आराम से खोलेंगे, ये हो जाएगा 36 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल माइनस x बाई cos थीटा और इक्वल में है माइनस का 9x स्क्वायर माइनस का 4y स्क्वायर प्लस का 36। ध्यान से देखो बेटा, 36 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 36 माइनस 36 साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 12x बाई cos थीटा बराबर माइनस का 9x स्क्वायर माइनस का 4y स्क्वायर प्लस का 36। बेटा 36 से 36 कैंसिल। अब ये 9x स्क्वायर 4y स्क्वायर को इधर ले आओ, तो ये इधर आएगा तो क्या आएगा, हो जाएगा प्लस का, सर ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा सर प्लस का, ये माइनस का क्या लिखा सर 12x बाई cos थीटा
सर इक्वल में इसको उधर पहुंचा दो तो ये माइनस का 36 साइन स्क्वायर थीटा उस साइड जाएगा तो क्या बचेगा प्लस का 36 साइन स्क्वायर थीटा। सर यही तो चाहिए था, सर यही तो चाहिए था। और आ गया देखो ध्यान से 9x स्क्वायर 4y स्क्वायर माइनस का 12xy cos थीटा बराबर 36 साइन स्क्वायर थीटा। बेटा समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और ये पेपर में आएगा, लिख के रख लो इसको, इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन में आता है 8 नंबर में। ठीक है, तो ये हो गया प्रूव, तो लिखेंगे हेंस प्रूव्ड, जल्दी से नोट कर लो बेटा।